मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिम्प्लिकैड में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखते हैं गूगल अर्थ प्रो की इमेज को ऑटोकैड में कैसे हम इंसर्ट करते हैं और हम किस तरह से उसको स्केल करते हैं और पोजीशन करते हैं। इसके मैं आपको इसमें दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो वो है जिसमें कि हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल एक साइज़ के हिसाब से उसको जितना एक्यूरेटली हो सकता है उसके अंदर ऑटोकैड में इंसर्ट कर देना है। दूसरा तरीका ये है कि जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स की भी ज़रूरत है, हमें कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से उसको इंसर्ट करना है और एक्यूरेटली इंसर्ट करना है। आइए देखते हैं। गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड करने के लिए आप वेब ब्राउज़र खोलेंगे, उसकी सर्च बार में आप गूगल अर्थ प्रो टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। ये सर्च रिजल्ट उसके अंदर आ जाएंगे। सबसे ऊपर जो सर्च रिजल्ट होगा वो अर्थ वर्जन्स गूगल अर्थ, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी इस तरह से, जिसमें ये ऑप्शंस होंगे हमारे पास: गूगल अर्थ ऑन वेब, गूगल अर्थ ऑन मोबाइल, गूगल अर्थ प्रो ऑन डेस्कटॉप। तो हमें डेस्कटॉप पर डाउनलोड करना है, इसलिए हम इसको क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो ये एक विंडो खुलेगी, थैंक यू विंडो, जिसमें आप नीचे देखिए, इफ़ योर डाउनलोड डज नॉट बिगिन प्लीज़ क्लिक हेयर टू रिट्राई। अगर नहीं होता है तो यहाँ आप इसको क्लिक कर सकते हैं, और बेस्ट है आप इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे तो तुरंत ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आप देखिए, ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पर दिखाता है, ये कहीं पर ऊपर भी दिखाता है ये कुछ ब्राउज़र्स में। तो मैंने क्रोम खोला है, क्रोम में ये बॉटम लेफ्ट में ये दिखाता है। इसमें आप ये इसको एक्सपेंड करेंगे, इसमें शो इन फोल्डर ओपन ये ऑप्शन है हमारे पास, तो हम ओपन को सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन को सिलेक्ट करने पर परमिशन मांगेगा यूज़र अकाउंट कंट्रोल में, इसको हमें यस करना है। उसके बाद ये कनेक्टिंग और डाउनलोड करना शुरू हो जाएगा, डाउनलोड इंस्टॉलिंग। तो इससे ये गूगल अर्थ इसमें इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ये लॉन्च हो गया है। लॉन्च होने पर देखिए ये विंडो खुलेगी, जिसके अंदर ये टिप्स होती हैं। तो ये स्टार्टअप में खुलती है। इन टिप्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको एक्सप्लोर करने के बाद शो टिप्स एट स्टार्टअप, इसको आप हर बार नहीं देखना चाहते हैं, जब भी आप स्टार्ट करेंगे गूगल अर्थ प्रो को तो आप इसको यहाँ से क्लियर कर दीजिए। क्लियर करके आप इसको क्लोज कर देंगे, तो इस तरह से ही आपका गूगल अर्थ प्रो की विंडो खुलेगी। इसमें आप देखिए लेफ्ट में एक पैन खुलता है, इसमें सबसे ऊपर है सर्च, इसमें एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसमें हम जो हमें प्लेस ढूंढना है उसका इसमें हम एड्रेस डालेंगे, जिस एड्रेस को हमें ढूंढना है। जैसे इसमें मैं डालता हूँ CBD शाहदरा, SHAHDARA, दिल्ली। देखिए उससे मिलते जुलते ही ये इसके अंदर दिखा देता है हमें, तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। CBD शाहदरा करने पे देखिए जूम हो गया। मुझे इस साइट को देखना था, ये CBD शाहदरा की साइट है। इसके साथ में देखिए आसपास के लोकेशंस भी दिखा रहा है ये कॉलोनीज़ हैं साथ में। अब इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जितना ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उतने ही एरिया को ये JPEG फॉर्मेट में सेव करेगा। इसलिए हमें इसको जूम इन या जूम आउट कर लेना है उसी हिसाब से जितना एरिया हमें चाहिए। इसको जैसे मैंने अभी थोड़ा जूम आउट कर लिया है, इस एरिया को मैं सेव करना चाहता हूँ JPEG फॉर्मेट में। अब इसमें JPEG फॉर्मेट में सेव करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इसमें जो लेबल्स आ रहे हैं, इतने सारे लेबल्स मुझे नहीं चाहिए। तो लेबल्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ साइड पैनल को, और ये लेयर्स वाले पैनल को भी मैं ऊपर कर देता हूँ। इसको भी मैंने ऊपर कर दिया। अब देखिए इसमें लेयर्स में अनाउंसमेंट्स, बॉर्डर्स एंड लेबल्स, प्लेसेस, फोटोज़, रोड्स, 3D बिल्डिंग्स, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें अगर मुझे नहीं चाहिए, इसमें 3D बिल्डिंग्स नहीं चाहिए और
ये प्लेसेस वगैरह बॉर्डर्स वगैरह नहीं चाहिए, और रोड में जैसे ये वाइट लाइन बीच में आ रही है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं जो मुझे इसमें लेयर्स नहीं चाहिए उनको यहाँ से मैं क्लियर कर सकता हूँ। जैसे टेरेन नहीं चाहिए, मैंने इसको यहाँ से क्लियर कर दिया। इसके अलावा तरीका ये है कि प्राइमरी डाटाबेस में जाता हूँ मैं, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, सब कुछ यहाँ से क्लियर हो गया, केवल ये बिल्डिंग्स रोड्स ये इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। अब इसमें आप देखिए ये कुछ इसमें अभी लेबलिंग अभी बची हुई है, जैसे CBD शाहदरा फायर स्टेशन वगैरह ये इसमें लिखा हुआ है। ये मेरी सर्च से रिलेटेड है, तो इसको भी अगर मैं इसमें से हटाना चाहता हूँ तो देखिए ये क्लियर सर्च रिजल्ट्स, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, हिस्ट्री के नीचे क्रॉस कर दिया मैंने, इसमें से सारे लेबल्स हट गया। अब ये क्लीन मैप हो गया है। इस मैप को मैं सेव करना चाहता हूँ और इंसर्ट करना चाहता हूँ अपनी ऑटोकैड फाइल में। एक तो तरीका ये है कि मैं इस इमेज को जैसे ये भी है इसी तरह से सेव करना चाहता हूँ और इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, जैसे लोकेशन प्लान वगैरह के लिए। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको एक सर्टेन साइज के अंदर एक्चुअल डायमेंशन के हिसाब से सेव करना चाहता हूँ। इस मैप में आप देखिए ऊपर ये एक टूल बार है, इस टूल बार में एक टूल शो रूलर का है, इस टूल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसमें आप देखिए ये टैब्स हैं अलग अलग, हमें लाइन टैब में जाना है, ये लाइन टैब में ही खुला है अभी। इसमें एक ये ड्रॉप डाउन है जिससे मैं यूनिट सेलेक्ट कर सकता हूँ, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, फीट, इंचेस, जो भी मुझे लेने हैं। मैं इसके अंदर मीटर सेलेक्ट करता हूँ। मीटर सेलेक्ट करने के बाद देखिए कर्सर इसका क्रॉस हेयर्स और बॉक्स ये आता है। मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको इधर सेलेक्ट करने के बाद दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ लिया। दूर सेलेक्ट करने से फ़ायदा ये है कि एक्यूरेसी इसके अंदर बढ़ जाएगी जितनी लंबी लाइन होगी। तो यहाँ पर देखिए ये 2120.20, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं और इसको सेव कर लेते हैं हम। इसको मैंने सेव कर दिया, ये लाइन सेव हो गई है। इसमें आप देखिए यहाँ से भी मैं इसको देख सकता हूँ 2120, लेकिन इसमें ये इतनी एक्यूरेसी दिखाता नहीं है। सेंटीमीटर्स में जाएंगे तो ये इसको एक्यूरेसी ज़्यादा दिखाता है। इसलिए बेटर है कि उसी जगह पर हम उस डायमेंशन को सेव कर लें। 2120.20 मीटर्स इसकी लेंथ है लाइन की। इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद देखिए इसमें इससे आगे एक टूल है सेव इमेज। इस इमेज को यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही सेव इमेज इसमें आता है, इसमें आप देखिए इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, रिजोल्यूशन है, मैप ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहले हम जाते हैं रिजोल्यूशन में। रिजोल्यूशन जो भी आपको लेना है उसको आप रिजोल्यूशन आप ले सकते हैं, मैक्सिमम मैं इसमें कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं मैप ऑप्शंस में। मैप ऑप्शंस में ये कंपास स्केल वगैरह ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इनको क्लियर कर सकते हैं। स्केलिंग 100% ही रखेंगे हम। और इसमें देखिए ये भी स्टाइलिंग इसकी कलर में है ये। उसके बाद दूसरा मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये सेपिया हो गया। उसके बाद थर्ड में ये मोनोक्रोम में हो गया, तो मैं कलर में ही इसको रखना चाहता हूँ, कलर में ही रख लेता हूँ मैं। उसके बाद मैं सेव बटन को सेट करता हूँ। ये जेपैग में सेव नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेव इमेज में आता हूँ। सेव इमेज में हम जाते हैं, देखिए जेपैग में ये इसको सेव कर रहा है। उसके बाद CBD मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसी नाम से मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ फाइल को। ये मैंने सेव कर दिया, यस। अब देखिए ये फाइल वहाँ पर सेव हो गई है और इस लाइन की डायमेंशन हमें पता है, तो हम ऑटोकैड में इसको इंसर्ट करके इसको हम स्केल कर देंगे। आइए ऑटोकैड में इंसर्ट करते हैं उस फाइल को। मैंने ऑटोकैड खोल लिया। इसमें अटैच ऑप्शन में जाता हूँ मैं। अटैच ऑप्शन में जाकर के उस फोल्डर में से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। एक पॉइंट मैंने कहीं भी ले लेता हूँ इसको और एंटर कर देता हूँ। देखिए ये लाइन यहाँ पर आ गई है, ये हमें दिखाई दे रही है लाइन। अब देखिए मैं इस लाइन पर एक लाइन लगा देता हूँ। मैं इसको जूम करता हूँ,
मैंने जूम किया, एक एंड मैंने पकड़ा इस लाइन का, दूसरा एंड मैंने यहाँ लिया। अब मैं इस इमेज को स्केल कर देता हूँ। मैं स्केल कमांड देता हूँ। स्केल कमांड लेकर मैंने बेस पॉइंट ये लिया। उसके बाद मैंने रेफरेंस ऑप्शन को लिया। इसमें रेफरेंस में फर्स्ट पॉइंट मैंने ये पकड़ा, दूसरा पॉइंट मैंने ये दिया इसको, और डायमेंशन मैंने इसमें दे दी 2120.20 न्यू लेंथ। तो देखिए ये लाइन 2120.20 की हो गई है। आइए इसको हम देख लेते हैं। डिस्टेंस ये देखिए 2120.20 ये डिस्टेंस यहाँ पर आ रही है। तो अब इसके अंदर हम जो भी हमें डायमेंशन चाहिए, किसी साइड की डायमेंशन चाहिए, तो वो हम देख सकते हैं। कोई हमें दो रोड्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, वो हम निकाल सकते हैं। हम इसको अंडरले की तरह एक्चुअल साइज में इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्डिंग को प्लेस करने के लिए। आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसमें, कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करके। इसमें देखिए व्यू ऑप्शन में जाते हैं हम, और ये साइड बार को बंद कर देते हैं यहाँ से, ताकि स्क्रीन थोड़ी और बड़ी हो जाए। अब इसमें देखिए टूल्स में जाकर के हमें ऑप्शंस में थोड़ा सा सेटिंग को चेंज करना है। इसमें देखिए शो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में हमें यूनिवर्सल ट्रांसवर्स इसको सेलेक्ट करना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखिए टूल बार में ये एक टूल है ऐड प्लेस मार्क, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। अब इसमें आप देखिए ये नॉर्दिंग और ईस्टिंग दिखा रखे हैं। नॉर्दिंग जो होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट्स, ईस्टिंग जो होते हैं ये होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो ये इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। आगे हमें मीटर और ईस्ट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और ऑटोकैड फाइल खोल के इसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं फिर इसमें गया, नीचे वाले को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करके ऑटोकैड में आकर मैंने इसको एडिट कमांड ली, कोमा लगाकर मैंने यहाँ पर उसको भी पेस्ट कर दिया। ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स ऊपर के। अब हम फिर उस मैप में आ जाते हैं। देखिए इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैंने दोबारा से ऐड प्लेस मार्क लिया और इस प्लेस मार्क को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। इसकी वैल्यू ये है। इसी तरह से मैंने इसकी वैल्यू को भी कॉपी किया, ऑटोकैड खोला, इसके अंदर मैंने इसको प्लेस कर दिया और मैंने इसको फिर से कॉपी किया और ऑटोकैड में आके मैंने इसको एडिट कमांड ली। एडिट कमांड लेके मैंने इसमें कोमा, और उसके बाद मैंने इसमें भी ये, अब ये हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं उन दोनों पॉइंट्स के। अब मैं फिर से इस मैप में जाता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद आप इसमें एक काम कीजिए, आप व्यू में जाइए, व्यू में जाकर रिसेट में टिल्ट एंड कंप्रेस कर दीजिए। उससे बिल्कुल प्लान व्यू बन जाएगा। इसके अंदर जो भी टिल्ट की और कंपास की जो भी एरर होगी वो इसमें दूर हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसको सेव करना। सेव करने के लिए ये देखिए सेव इमेज ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं, मैप ऑप्शंस, रिजोल्यूशन और सेव इमेज। सबसे पहले मैं जाता हूँ मैप ऑप्शंस में। मैप ऑप्शंस में गए, ये हमने पहले सेट कर ही लिया है, इसको हमने सबको क्लियर कर दिया। इसी के अंदर हमें सेव करना है। इसको सेव किया, कैंसिल कर दिया क्योंकि ये फॉर्मेट अलग है। रिजोल्यूशन भी मुझे यही रखना है, इसलिए मैं बस सेव इमेज करूँगा। और इसको मैं इसमें आप देखिए ये बुद्धा सर्किट जो लिखा आ रहा है इसमें, इसको भी हम यहाँ से
हटा सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने दूर लिया है, मैंने डायगनली अपोजिट लिया है इनको। वो इसलिए कि जितना हम इसको दूर रखेंगे उतना ही एक्यूरेसी बढ़ जाती है ड्राइंग की। अब देखिए हम ऑटोकैड खोलते हैं, इसमें मैं ये एक लाइन लगा देता हूँ, ऐसे ही मैंने लगा दी है आर्बिट्रेरी। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये कोऑर्डिनेट्स, इनको मैंने यहाँ से कॉपी किया, एस्केप किया, उसके बाद मैंने स्टैच कमांड ली। स्टैच कमांड लेकर के मैंने इसको बेस पॉइंट ये दिया। अब डिस्प्लेसमेंट में देखिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर जाकर कमांड लाइन में जाकर इसमें मैं उसको एंटर कर देता हूँ। ये देखिए उस जगह पर ये स्टैच हो गया है। इसी तरह से मैं ये कोऑर्डिनेट्स भी कॉपी करता हूँ। मैंने इनको कॉपी किया, एस्केप किया, फिर मैंने स्टैच कमांड ली, ये पॉइंट लिया और मैंने यहाँ पर ये एंटर कर दिए, पेस्ट कर दिए, एंटर कर दिए। अब देखिए ये लाइन शिफ्ट हो गई है हमारी। मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। इस पॉइंट की आईडी देखते हैं। आईडी ये पॉइंट 747052.76, वाई है 313938 और ऐसे ही इस पॉइंट की आईडी 750720.67, इधर ये वाई है 3137842.35। अब हम उस इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, अटैच में गए हम, अटैच में जाके ये बुद्धा सर्किट, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ओके किया, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। अब देखिए ये दो पॉइंट्स हैं, इनको मुझे अलाइन करना है उस लाइन के साथ। मैंने अलाइन कमांड ली, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिया, फर्स्ट पॉइंट इस लाइन का दे दिया ये। ऐसे ही मैंने सेकंड पॉइंट, इस पिन का ये एंड पकड़ा और इसको पकड़ा दिया। थर्ड पॉइंट पे मैंने कंटिन्यू कर दिया। स्केल करने के लिए मैंने इसको यस कर दिया। अब देखिए ये जो है बिल्कुल उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये स्केल हो गई है। अब मैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक रेक्टेंगल लगाया, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, मुझे इस पॉइंट की आईडी चाहिए, तो मैं आईडी कमांड लूँगा और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हम सारे कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर निकाल सकते हैं कोई भी, और हम इसको अंडरले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जोग्राफिकली ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठा हुआ एक प्लान है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।